पर हनुमान जी के हाथों में लगकर ऐसे मुड़ करके वो तीर गिर गए हो जैसे किसी भारी भरकम पहाड़ की शिला से टकरा गया। युद्ध हो रहा, युद्ध होते होते देखो मित्रों, युद्ध तो हो रहा था। युद्ध होते होते हनुमान जी ने अपना पर्वताकार शरीर को धारण कर लिया। हनुमान जी ने पर्वताकार शरीर को क्यों धारण किया? देखो, रावण तो ऊपर से युद्ध कर रहा था और राम जी नीचे से। और जब हनुमान जी पर्वताकार शरीर को धारण कर लिया तो अब रावण नीचे हो गया और राम जी ऊपर हो गए। पहले तो रावण ऊपर था और राम जी नीचे थे, तो अब राम जी ऊपर है और रावण नीचे है। ये वाहन का कमाल है। राम जी तो ऊपर है और राम जी ऊपर से तीर चला रहे हैं। रावण का तो दिमाग खराब। अच्छा, रावण का दिमाग खराब क्यों? रावण को लगा एक यही बंदर है जिसने हमारे पूरे खेल को ही बिगाड़ दिया। ना ये लंका आता, ना जानकी जी का पता लगाता, ना ये लंका को जलाता, ना ये युद्ध हो पाता। देखो, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन रावण को लगा देखो, रावण के लिए अगर कोई खतरनाक है तो हमारे बजरंग बली ही है। बजरंग बली को रावण इतना डरता है, जानोगे आज के वीडियो में। और हनुमान जी के हाथों में लगकर ऐसे मुड़ करके वो तीर गिर गए हो जैसे किसी भारी भरकम पहाड़ की शिला से टकरा गया। युद्ध हो रहा, युद्ध होते होते हनुमान जी ने पर्वताकार देह को किया। जब पर्वताकार देह को किया तो रावण नीचे हो गया, राम जी ऊपर। जो पहले रावण ऊपर था, राम जी नीचे थे। ये वाहन का कमाल है। जो व्यक्ति बड़ा ऊंचा वाहन पकड़ लेता है वो 1 मिनट में दुश्मन को नीचे कर देता है, खुद ऊपर हो जाता है। ये साधन का कमाल। हनुमान जी ऊपर हो गए, पर्वताकार देह धारण की। अब राम जी ऊपर से तीर मारे। रावण का दिमाग खराब। रावण का दिमाग खराब क्यों? रावण को लगा एक यही बंदर है जिसने हमारे पूरे खेल को बिगाड़ रखा है। न ये लंका आता, न जानकी जी का पता लगाता, न ये लंका चलाता, न ये युद्ध हो पाता। रावण को लगा कि बाकी तो सब ठीक है, हमारे लिए खतरनाक कोई नेताजी हैं तो वो यही है। रावण ने आज नाराज हो गया। रावण ने सोचा एक काम करें, आज इस बानर से बदला ले ही लिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन रावण, तुम्हारी सोच सही है, पर एक बात तुम भूल गए, जिसके साथ रघुनाथ होते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पर वज्रांग देहमयी हनुमान जी के ऊपर रावण ने तीर चलाए। मंत्रोच्चारण करके हनुमान जी के माथे में वो तीर 3 लग गए और हनुमान जी ने ऐसे निकाल दिया जैसे छोटे बच्चों को कोई कांटा लग जाता है तो कांटे निकाल ऐसे निकाल कर फेंक दिया। लेकिन रुधिर बहने लगा, रक्त बहने लगा। और रक्त जब बहने लगा तो हनुमान जी ने सोचा रक्त तो बह ही रहा है, क्यों ना रघुनाथ जी के चरण कमल को रक्त से धो दिया जाए। रक्त से रघुनाथ जी के चरण कमलों को धो दिया। जब रघुनाथ जी ने रक्त बहता हुआ अपने प्रिय हनुमान के मस्तक से देखा, भगवान ने भी अपनी प्रत्यंचा पर तीर चढ़ाया। रावण के ऊपर जहां प्रहार किया, पहले रथ को नष्ट किया, रावण के साथ रहने वाले सैनिकों को नष्ट किया, रावण की पूरी सेना को नष्ट किया, रावण को आयुधहीन कर दिया, अस्त्र शस्त्रहीन कर दिया। रावण अकेला बचा। एक टूटा हुआ तीर का टुकड़ा लेकर के अकेला बचाओ, बार बार बचाओ करे। पर रावण मन में सोचने लगा कि मारीच ने कहा था राम जी धर्म की साक्षात मूर्ति है। अगर राम जी धर्म की साक्षात मूर्ति है तो हमारे पास ना तो सेना बची, न रथ बचा, न अस्त्र शस्त्र बचा, फिर भी ये हमारे ऊपर प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अगर यह धर्म के मूर्तिमान है तो धर्म कहता है, धर्म युद्ध कहता है कि अपने दुश्मन को भी पुनः कवच लेने के लिए, अस्त्र शस्त्र लेने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। मित्र, हनुमान जी के ऊपर रावण ने तीर चलाए, वो भी मंत्र उच्चारण करके, और हनुमान जी के माथे में वो 3 तीर लग गए और हनुमान जी ने ऐसे निकाल दिया कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन रक्त बहने लगा। और जब रघुनाथ जी ने रक्त बहता हुआ
देखा, वो भी अपने प्रिय भक्त के मस्तक से। तो भगवान ने भी अपनी प्रतिज्ञा उठा ली और तीर चलाया और रावण के ऊपर जहां प्रहार किया, पहले तो रथ को नष्ट किया और रावण के साथ रहने वाले सैनिकों को भी नष्ट किया और रावण की पूरी सेना को नष्ट किया। रावण को आयुहीन कर दिया, रावण को अस्त्र शस्त्रहीन कर दिया और रावण अकेला ही बचा था।